नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, पूरे भारत में ना वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लेकिन एक राज्य, असम, इस पूरी प्रक्रिया से बाहर है। ऐसा क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। तो यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में है। जब इलेक्शन कमीशन पूरे देश में अपनी लिस्ट को ठीक कर रहा है, तो फिर असम को इस अभियान से अलग क्यों रखा गया है? आखिर मामला क्या है? इसका जवाब ना राजनीति, इतिहास और पहचान की कई परतों में छिपा हुआ है, और ये असम की जो यूनिक सिचुएशन है उससे गहराई से जुड़ा है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उस प्रोसेस को समझना होगा जिससे असम को बाहर रखा गया है। इसे कहते हैं एसआईआर प्रक्रिया। तो आखिर ये एसआईआर है क्या भला? सर, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब सुनने में ये भले ही भारी भरकम लगे, पर असल में ये चुनाव आयोग का एक रूटीन लेकिन बहुत बहुत जरूरी काम है। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, हर जानकारी एकदम सही हो और लिस्ट पूरी तरह से अपडेटेड रहे। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? होता यह है कि चुनाव अधिकारी घर घर जाकर हर वोटर की जानकारी को वेरीफाई करते हैं। जिनका निधन हो गया है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। जो युवा 18 साल के हो गए हैं उन्हें लिस्ट में जोड़ा जाता है, और अगर कोई अपना पता बदल चुका है तो उसे भी अपडेट किया जाता है। एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र को हेल्दी रखने के लिए एक जरूरी सफाई अभियान है। तो अगर ये इतनी जरूरी और एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, तो फिर असम इसका हिस्सा क्यों नहीं है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इसका जवाब है दो प्रक्रियाओं के टकराव में, एनआरसी और एसआईआर। देखिए, असम को बाहर रखने की सबसे बड़ी और सीधी वजह है वहां पहले से चल रही एनआरसी, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया। ये प्रोसेस खास तौर पर असम के लिए है, जो दशकों पुराने अवैध माइग्रेशन के मुद्दे और 1985 के असम अकॉर्ड से जुड़ी हुई है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एसआईआर का काम ये देखना है कि वोट देने के लायक कौन है, जबकि एनआरसी का काम ये तय करना है कि भाई भारत का कानूनी नागरिक कौन है। अब खुद सोचिए, अगर ये दोनों एक साथ चलने लगें तो क्या होगा? जाहिर है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और कानूनी उलझन पैदा हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति वोटर तो हो लेकिन उसकी नागरिकता पर सवालिया निशान लगा हो। और ये जो टकराव है ना, ये सिर्फ कागजी या प्रशासनिक नहीं है। इसने असम में कई बहुत ही गंभीर विवादों और कानूनी सवालों को जन्म दे दिया है, जिस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा और सेंसिटिव बना देते हैं। देखिए, मामला यहीं पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। असम में नागरिकता तय करने के जो कानून हैं वो बाकी देश से अलग और काफी जटिल हैं। और क्योंकि एनआरसी की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, लाखों लोग एक डाउटफुल कैटेगरी में, मतलब एक तरह से अधर में लटके हुए हैं। ऐसे में ये तय करना कि किसे वोटर लिस्ट में रखें और किसे नहीं, एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इस पूरी सिचुएशन ने जाहिर तौर पर राजनीतिक खींचतान को भी हवा दी है। जो विपक्षी दल हैं उन्होंने ये चिंता जताई है कि कहीं एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल कुछ खास समुदायों के लोगों को वोटर लिस्ट से जानबूझकर बाहर करने के लिए तो नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत गंभीर आरोप है जो इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा करता है। अगर इस प्रक्रिया को बिना सोचे समझे लागू कर दिया गया तो इसके कई खतरे हैं। हो सकता है कि जो सही वोटर्स हैं वो गलती से लिस्ट से बाहर हो जाएं। एनआरसी और वोटर लिस्ट के बीच का टकराव और गहरा सकता है, जिससे समाज में तनाव भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग इसे वोटिंग अधिकार की प्रक्रिया ना मानकर नागरिकता का टेस्ट समझने लगें, जो लोकतंत्र में भरोसे को कमजोर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ खतरे ही हैं, इसके फायदे भी हैं, और वो भी काफी अहम है। एक बिल्कुल सटीक और पारदर्शी वोटर लिस्ट बनेगी, जिससे चुनाव और ज्यादा भरोसेमंद होंगे। नए वोटर्स को शामिल होने का मौका मिलेगा, और अगर सही तैयारी के साथ इसे किया जाए तो ये असम में चुनावी निष्पक्षता को और भी मजबूत कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए आगे का रास्ता क्या है? असम के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए कुछ समाधान भी सामने रखे गए हैं। पहली बात तो ये कि असम सरकार का कहना है कि पहले विधानसभा चुनाव हो जाने दें, उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया करें, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। चुनाव आयोग ने भी यह माना है कि असम का मामला अलग है और वहां के लिए एक खास टेलर मेड प्रक्रिया बनाई जाएगी। इसमें एकदम साफ साफ गाइडलाइंस होंगी, ताकि किसी भी योग्य नागरिक का नाम लिस्ट से न छूटे। तो आखिर में बात सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस की नहीं रह जाती। ये मामला सीधे सीधे नागरिकों के विश्वास और हमारे लोकतंत्र की सेहत से जुड़ जाता है।
तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि असम एक डबल चैलेंज मतलब एक दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए वोटर लिस्ट को एकदम सही करना है, तो दूसरी तरफ नागरिकता जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे को भी बहुत ध्यान से संभालना है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यही बात हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असम में वोटर लिस्ट को अपडेट करना ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, बल्कि ये नागरिकों का भरोसा जीतने का एक अभियान है। सवाल यह है कि क्या हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो नागरिकों के भरोसे की इस नाजुक डोर को संभाल पाएगी? इसका जवाब ही असम के लोकतांत्रिक भविष्य को तय करेगा। प्रश्न 1, सर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, मतदाता सूची को अद्यतन बनाना। व्याख्या, पुराने नाम हटाकर नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाता है। प्रश्न 2, सर प्रक्रिया का दूसरा चरण कब लागू हो रहा है? उत्तर, वर्ष 2025 में। व्याख्या, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह चरण चल रहा है। प्रश्न 3, असम को सर से क्यों अलग रखा गया है? उत्तर, एनआरसी प्रक्रिया अधूरी है। व्याख्या, नागरिकता विवाद के कारण असम को फिलहाल बाहर रखा गया। प्रश्न 4, एनआरसी का सर पर क्या प्रभाव है? उत्तर, मतदाता सूची पर भ्रम बढ़ता है। व्याख्या, नागरिकता स्पष्ट न होने से सही मतदाता तय करना कठिन है। प्रश्न 5, असम सरकार ने क्या सुझाव दिया है? उत्तर, पहले चुनाव बाद में सर। व्याख्या, दोनों प्रक्रियाएं साथ चलने से भ्रम पैदा हो सकता है। प्रश्न 6, सर में कौन सी संवैधानिक उलझन है? उत्तर, नागरिकता और मताधिकार का टकराव। व्याख्या, आयोग मतदाता तय करता है, नागरिकता नहीं। प्रश्न 7, राजनीतिक दलों के आरोप क्या हैं? उत्तर, कुछ वर्गों के नाम हटाए जा रहे हैं। व्याख्या, विपक्ष सर को पक्षपातपूर्ण बता रहा है। प्रश्न 8, असम के लिए सर अलग क्यों होगा? उत्तर, राज्य की स्थिति विशेष है। व्याख्या, नागरिकता के अलग कानून लागू हैं। प्रश्न 9, सर के क्या लाभ हैं? उत्तर, पारदर्शिता और सटीकता बढ़ती है। व्याख्या, डुप्लीकेट नाम हटाकर नए मतदाता जुड़ते हैं। प्रश्न 10, सर को दोहरी चुनौती क्यों कहा गया है? उत्तर, नागरिकता और मतदाता दोनों मुद्दे जुड़े हैं। व्याख्या, दोनों संतुलित रखना कठिन है।